अथर्व वीसी क्लेम के हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए जग्गी नाम के आदमी से मिलने गया था, जो कोइंसिडेंटली श्वेता के घर के बिल्कुल साथ वाले घर में था। तेज बारिश होने पर जब जग्गी ने अपना रूम नहीं खोला तो श्वेता ने अपने पास बुला लिया और अथर्व को पकौड़ा समझ के खूब अच्छी तेल मालिश की। अथर्व अच्छे मूड से वापस आया ही था कि जग्गी ने म्यूजिक सुनते सुनते और पराठा तलते तलते उसके गरम गरम कलचे टच कर दी। भोसड़ी के चूतिया है क्या? जग्गी ने अपने हेडफोन्स निकाले और मासूमियत से बोला, की क्या पाजी? पाजी के नाजी, साले आतंकी। घर में जब कोई आता है तो उसे कलछी लगाता है। ओ, वो मैं ना घबरा गया था। ज्यादा तो नहीं लगी? अथर्व को जग्गी एक अनोखा आइटम लगा। वो देखने में इतना लंबा चौड़ा हैग्रिड जैसा था, पर उसकी आवाज और हरकतें बिल्कुल पू बियर जैसी थी। नहीं नहीं, मुझे छोड़। पहले तू ये बता कि मामू का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड क्यों नहीं चल रहा है? अथर्व ने तुरंत अपनी जेब से कार्ड निकाला और जग्गी के सामने किया। तू ही आया था ना प्रीमियम लेने, बोलना चुप क्यों हो गया? भाई जी, आप मुझे देखने तो दो। आपके मामा कौन है, क्या नाम है उनका? 2 मिनट तो रुको भाई। इतनी देर में बेचारे का पराठा चलने लगा। ओ हो, मेरा तो पराठा ही सड़ गया। जग्गी ने स्लो मोशन में गैस बंद की। अरे ओ मेरे भाई, मैं तुझे पराठे खिला दूंगा, तू बस मामू का इंश्योरेंस क्लेम क्लियर करवा। ऐ तो गुंजन पाजी का कार्ड है। इनका प्रीमियम तो मैंने ऑफिस में जमा कराया था। सच कह रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीमियम की दारू पी गया हो? ओ नहीं जी, गुंजन पाजी को तो मैंने ही दारू पिलाई थी। और साथ ही बैठे थे हम तो। अब तो कितना टाइम हुआ है ऐसे बैठ के ठंडे ठंडे पैग पिए। अरे ओ भाई, सपनों की दुनिया से बाहर आ और चल मेरे साथ अपने ऑफिस और बता किसको पेमेंट किए तूने। मैं फिर उसी से हिसाब लूंगा। पाजी, ऑफिस तो आज बंद है। आप एक काम करो ना। क्या? मेरे लिए पराठे मंगवा दो, बहुत जोर दी भूख लगी है। अथर्व ने अपना माथा पीटा। अरे मेरे भाई, एक पराठा ही तो जला है ना, दूसरा बना ले। आलू मुक गया। मतलब? आलू खत्म हो गया, अब क्या बनाऊं? ओ, आलू पराठे को पकौड़ों की तरह तल रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं तेरे लिए पराठे तब लाऊंगा जब तू मुझे इस कार्ड का कोई सोल्यूशन बताएगा, समझा? ओ जी, सोल्यूशन तो ऑफिस में अफसाना मैडम ही देखेगी। ऐसे मामलों में तो वही करती है। हैं? क्या मतलब, क्या करती हैं? वही जी, सोल्यूशन। आपको उनके घर ले चलूंगा। बस पहले मैं पराठे खा लूं, है ना? नहीं, पहले मैं उनसे कॉल करके परमिशन ले लूं, तब तक आप पराठे ले आओ। हैं जी? अथर्व ने सरेंडर कर दिया और पराठा लेने चला गया। उधर जलंधर में अथर्व पराठे लेने जा रहा था और इधर मैं और श्रेया मस्त लंच करके डकार मार रहे थे। मजा आ गया यार, छोले ज्यादा टेस्टी थे। इजी कैप्टन। बाय द वे, पास्ता ज्यादा डिलिशियस था। चल, लंच में पास्ता कौन खाता है? छोले और नान खाती, मजा आ जाता। खाए नहीं क्या? खाना नहीं, उसे मुंह चूट करना कहते हैं। चल अब तुझे घर छोड़ देता हूँ। हाँ, वेरी फनी। शाम को पिंकी के साथ जाना है, सो व्हाट, फिर से रूम ले ले कहीं। मैंने यूं ही छेड़ने के लिए कह दिया था। नॉट अ बैड आइडिया, बट यहाँ आसपास क्वालिटी स्पेस कहाँ मिलेगा? मैं हड़बड़ा गया। श्रेया ने तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया था। मतलब ऐसे मुझे क्या पता, मेरा तो घर है ना यहाँ तो। अबे ओ स्टूपिड, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे मैं तुझे डेट पे ले जा रही हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए तो पूछ रही थी। तेरे घर चल सकते हैं? मम्मी होंगी, पहले अथर्व से पूछ लेता हूँ कि मम्मी का फ़ोन तो नहीं आया था, फिर नोट्स एक्सचेंज करके ही आगे चलेंगे। नहीं यार, रहने दे, तेरी मम्मी कहीं कुछ और ना समझ ले। एक काम करते हैं, कार में ही रेस्ट कर लेते हैं 2 घंटे, फिर मैं चली जाऊंगी, तू अपना ट्यूशन देख लियो। कोचिंग देख लूंगा। बारिश बंद हो चुकी थी। मैं कार के आगे वाली सीट पर बैठा और वो पीछे वाली सीट पर थोड़ी देर के लिए लेट गई और फ़ोन में कुछ करने लगी। यार, जब तुझे रेस्ट करना है तो फ़ोन मत चलाना। शट अप।
तो प्लीज अपना फेवरेट काम कर लेना। क्या? अपने मास्टर को मॉर्निंग टू आफ्टरनून की रिपोर्ट कर जा। तेरी माँ की क्या बोला? जय। तेरी माँ की जय हो जो उन्होंने इतनी सुंदर लड़की पैदा की। मैं कार से बाहर निकला और अथर्व को फोन मिलाया, पर जैसे कि उसकी आदत थी वो कभी पहली बार में फोन उठाता ही नहीं था। आज भी नहीं उठाया। मैंने फिर सुहानी को कॉल मिला दिया। मुझे याद था कि उसने कॉल करने से भी मना किया था, पर मेरा दिल नहीं माना। हम लड़कों को एक बार बेइज्जती कराकर चैन कहाँ मिलता है। जब तक हम 3-4 बार झंड ना करवा लें तब तक हम श्योर ही नहीं होते। हेलो, क्या हुआ? तेरी याद आ रही है यार। मेरी याद को होल्ड कर प्लीज। मैंने तुझे बताया था ना कि मुझे कॉल से पहले मैसेज कर। अच्छा, तू घर के आसपास तो नहीं है? नहीं, वो भंवर सिंह मुझे ढूंढ रहा है क्या? शट अप, मेरे पापा हैं वो। कुछ तो रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया कर। सही बात है। आदरणीय भंवर सिंह जी टॉर्च लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं क्या? ओफो, तू ना यार दिन पर दिन इरिटेटिंग होता जा रहा है। तू दिन पर दिन मुझसे दूर जो होती जा रही है। अपनी मर्जी से नहीं हो रही हूँ। मम्मी की इंस्ट्रक्शंस है कि पापा को कन्विंस करना है तो पार्थिव से बोलो छिछोरी हरकतें छोड़ दे। ये दोस्तों यारों के साथ गली गली टहलना छोड़कर सीए पर ध्यान दे। 2-3 साल में भी क्लियर कर लिया तो कुछ हो जाएगा। कि ऐसी की तैसी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा मैं, तो देखियो। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखा पार्थिव, करियर के लिए अच्छा नहीं होता। उसने मुझे बहुत टाइम बाद पार्थिव बोला था। जब आप कुच्चू पुच्चू वाली रिलेशन में रह लो फिर अपना पूरा नाम अपने पार्टनर के मुंह से सुनना किसी गाली से कम नहीं लगता। मोटू गुट्टू कमीना कुत्ता या गेंडा जो चाहे बुलाती, पर नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए था। अच्छा सुन, मैं बाद में कॉल करती हूँ। एक कॉल वेटिंग में आ रहा है, शायद पापा होंगे। अच्छा सुनना, एक किस्सी तो दे दे। बाद में। मैंने कहा ना, लड़के जब तक 3-4 बार छंड न करवा ले तब तक उन्हें फील ही नहीं होता कि बेइज्जती हुई है। मैं वापस कार में पहुंचा तो देखा श्रेया आगे वाली सीट पर पैर रखकर पीछे आराम से बैठी हुई फोन ऑपरेट कर रही थी। यहीं आ जा, पीछे बैठ जा। मैं उसके पास बैठ गया और आंखें बंद करके रिलैक्स करने लगा। उसका सारा ध्यान फोन में ही था। वाई द लॉन्ग फेस? अब किससे इंसल्ट करवा के आया है अपनी? तेरे और सुनीता आंटी के बाद वही एक है हॉन्टेड हाउस की पड़ोसन जो बार बार छंड कर देती है। सैड। एनीवेज, मेरा फीवर देख, मुझे कम लग रहा है। मैंने उसका माथा छुआ। उसने आंखें बंद कर ली। सुबह के कंपैरिजन में बुखार तो अपने आप ही कम हो गया था। कम है पर है, तू मेडिसिन ले ले। घर जाकर लूंगी। फैमिली डॉक्टर है, उनको बुला लेंगे। तू पूरे टाइम फोन ही चलाती रहेगी? न्यू वर्जन है ना बेटा, तो अपने लास्ट फोन के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रही हूँ। बाकी यू से फोन रख दूँ तो क्या करूँ? मुझसे बात कर। ओह, पुअर बेबी से कोई बात भी नहीं करता। पुअर बेबी को कोई किस भी नहीं करता। जाने कब लास्ट टाइम किस किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे मुंह से अपने आप निकले ये वर्ड्स श्रेया का कोई हिडन बटन दबा देंगे। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने आईब्रोज उचका के पूछा क्या हुआ, तो उसने ना में गर्दन हिला दी। पर अचानक से उसका फेस सैड सैड लगने लग गया था। शायद उसे भी अथर्व का किस याद आ गया था, या फिर शायद अक्षत का, जो उसका लेटेस्ट बॉयफ्रेंड था। पर उसने 2 दिन से उसे कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा था। उसने आंखें बंद कर ली और दोनों तरफ से एक एक मोटी आंसू की बूंद निकली और आंखों पर लुढ़क गई। अरे नहीं बच्चा, शांत हो जा, शांत हो जा। मैंने उसे हक कर लिया और उसके आंसू पोंछने लगा। वो साइलेंट रो रही थी। श्रेया का पूरा फेस मेरे हाथ में था। यहाँ मुझे फिर से कुछ होने लगा। मेरी सांसें तेज होने लगी। मैं फिर से मॉर्निंग वाला ही हॉर्नी पार्थिव बन रहा था। उसके पिंक पिंक लिप्स मेरे पास आ रहे थे। श्रेया ने भी मेरा फेस पकड़ लिया। मेरी आंखें भी अपने आप बंद हो गई। वो इतनी पास आ गई कि हमारी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। मैंने उसके पिंकी लिप्स से अपने लिप्स बस टच किए थे कि फोन बज गया। श्रेया ने आंखें खोली और तुरंत अलग हो गई। पता नहीं किस मनहूस ने ऐसे गलत टाइम पर फोन किया था। सारा माहौल खराब कर दिया। स्क्रीन देखी तो पता चला अथर्व का था। हेलो,
पार्थिव, तू है क्या? हाँ, तुझे कैसे पता चला? अरे मैंने बस गेस किया यार। और वैसे भी इतना सेंसिबल तो बस तू ही है ना, जो एक कॉल अगर पिक नहीं हुई तो दूसरी कॉल से पहले वेट करता है। बाकी तो सब साले जब तक 4 मिस कॉल ना दे दे तब तक उन्हें ऑर्गेज़म ही नहीं होता है। खैर ये सब छोड़, अच्छा हुआ कि तूने कॉल कर लिया यार, मुझे अर्जेंट कुछ पैसों की ज़रूरत है। श्रेया भी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। क्या हुआ? कितने पैसों की ज़रूरत है? यार मामू और बब्बू इतने चूतिया हैं कि 5 स्टार